anyway, वेट करो बेटा, ये कुछ स्टार्टेड। एक सेकंड बेटा। So let me share my screen. Okay, so first exercise we have completed first, second, third question. Number line आपका रह गया है। अच्छा, except number line, have we done all questions of first exercise? Yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, number line चलो लास्ट में बताती हूँ, पहले second exercise देख लो। Now second exercise is based on addition, subtraction, multiplication and division. 4 basic operations. अब उसमें मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी पहले ही बता दिया था। मैम आप एक बार और बता दीजिए। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन? यस मैम, उसका क्या? नो मैम, उसका नो बेटा मैम, बोलो। याद आ गया। चलो ठीक है, फिर भी एक बार एक एग्जांपल में मैं चारों एलसीएम लेके करना था, एलसीएम लेके। वन एग्जांपल फॉर ईच। मान लो मैंने ले लिया -2/5 प्लस 3/7, इसको सिंप्लीफाई करना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ले रही हूँ मैं -2/5 माइनस -3/7, सेकंड पार्ट ये ले लिया। थर्ड -2/5 इंटू 3/10 इंटू -5/7, इंटू का ले लिया। नेक्स्ट पार्ट ले लिया मैंने 2/5 इंटू 5/7 डिवाइडेड बाई 7, मैंने डिवाइड और इंटू दोनों ले ली। ये 4 पार्ट सॉल्व करेंगे, आपका सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। अब फर्स्ट देख लो पहले, 2/5 यदि बीच में प्लस या माइनस का साइन है, इन दैट केस यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम कब लेते हैं? जब दो रेशनल नंबर्स के बीच में if there is either plus sign or minus sign, in that case you have to take LCM। इसमें LCM लेंगे। अब 7 और 5 का LCM कितना हो गया? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट -2/5 प्लस 3/7, तो LCM ऑफ 5 and 7, LCM आ जाएगा 35। होगा 35? यस और नो? LCM आएगा, LCM को कॉमन ले लेंगे एक साथ, ये सिंगल अपॉन लगाएंगे। अब इस 35 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 से डिवाइड करना मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि जब आप 5 को हटा देंगे और जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। यस, बिल्कुल सही। 5 1 जा 5 7, ये तो खैर बहुत इजी है। वो ट्रिक तब है जब बहुत सारे, खैर हमें 5 से डिवाइड करना, तो 5 को हटा दो, क्या बचा? 7। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -14 प्लस, अब 35 को 7 से डिवाइड करना, तो देखा जाए तो डायरेक्ट 7 5 जा 35, 5 आ गया। ट्रिक से देखा जाए तो 7 को हटा दिया तो 5 बचा, 5 3 जा 15। अब आ गया -14 प्लस 15, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, वी विल सब्ट्रैक्ट। 15 में से 14 को माइनस किया, आंसर आ गया 1/35। सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटर नंबर का साइन, फर्स्ट का आंसर हो गया 1/35। एनी डाउट? जल्दी बोलो। 1/35। यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। चलो सेकंड पार्ट देखो, -2/5 माइनस -3/7। सबसे पहले आप क्वेश्चन कॉपी करोगे, मैं आपको पूरी प्रॉपर स्टेप्स के साथ समझा रही हूँ, आप ध्यान से देखना। आउट एक ब्रैकेट है यहाँ पे, आउटसाइड ब्रैकेट माइनस साइन, इफ आउटसाइड ब्रैकेट माइनस साइन इनर साइन विल चेंज, तो क्या हो जाएगा? ये बिकॉज ऑफ दिस माइनस विल बी प्लस, तो +3/7। अब 7 और 5 का एलसीएम 35, वैसे ही 35 को 5 से डिवाइड करो, 5 के टेबल पढ़ो जब तक 35 ना आ जाए। 5 7 जा 7 मिल गया, -2 से मल्टीप्लाई किया, -14,
7 5 जा 5 3 जा 15। ठीक है, कुल मिला के देखो वहीं पहुंच गए, फिर सेम आंसर आ गया। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/35, सेम आंसर आ गया। क्लियर? थर्ड पार्ट, थर्ड में पहले क्वेश्चन कॉपी करो, चलो। -2/5 इंटू, नेक्स्ट 3/10 इंटू, नेक्स्ट -5/7, -5/7। अब जब बीच में इंटू का साइन, खूब अच्छे समझना, इंटू का साइन यदि बीच में होगा, गलती से एलसीएम मत ले लेना। एलसीएम तभी लेते हैं जब सिर्फ प्लस या माइनस हो, इंटू के केस में नहीं ले सकते एलसीएम। अब एलसीएम नहीं लेंगे तब रूल क्या है? यस बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नो बेटा, इट्स नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर में किसी भी नंबर से, देखो 1 2 3, इन तीनों नंबर से यदि कोई डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा तो उसको सिंपल बनाने के लिए पहले आप कैंसिल कर दो। इन तीनों में से कोई भी तीनों कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो। जैसे देखो 5 से कैंसिल, 5 1 जा 5, -1 बचेगा, फिर माइनस है, ये 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया। 2 और 10 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब आप इसको एक बार कॉपी कर लो। तो -1 होगा ना, -1 आपने 1 लिखा है। -1 होगा, या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ ये माइनस, यहाँ भी 1 लिख दो, ये माइनस इसके साथ लगा देना, तो -1/1 लिखने की जरूरत नहीं, बट चलो लिख दिया, अदरवाइज /1 की जरूरत नहीं होती। इंटू 3/5 इंटू ये -1 -1/7, -1 लिख दोगे तो भी करेक्ट है, यहाँ माइनस रहने तो 1 लिख दो तो भी करेक्ट। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? जब कैंसिल नहीं हो रहा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, तीनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू 3 इंटू -1, सिंगल अपॉन न्यूमरेटर 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 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तीनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये सबको मालूम है माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो तो आंसर प्लस में आता है, बताया था मैंने। यस मैम। हाँ, इंटू के केस में तो माइनस का साइन 2 बार है, 2 बार मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो आंसर प्लस में आएगा, तो 3। यहाँ तो माइनस है नहीं, 7 5 जा 35, फाइनल आंसर 3/35। सब लोग इसको नोट डाउन करते जाओ साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन को नोट डाउन करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। हो गया। बाकी लोग भी कर लो जल्दी। मैम नोटेड बेटा? मैम कहीं से कोई डिस्टरबेंस आ रही है। क्या चीज? मैम कहीं से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। बाकी लोगों को चिरपिंग की, चिरपिंग की किसकी? मैम, चिरपिंग की अच्छा, मैम, मतलब कोई बर्ड शायद आ रही है। चर्पिंग तो कोई नहीं है, ऐसा तो कोई बर्ड्स नहीं है यहाँ पर। और मैम बहुत तेज आवाज है, जैसे किसी के पास मोबाइल हो। नहीं बेटा, यहाँ आज तो फिलहाल संगीता मैम की क्लास भी नहीं है, कुछ नहीं है। या किसी ने अनम्यूट तो नहीं किया? चेक करो, चर्पिंग की स्मेल तो नहीं है। नो मैम। चलो ओके, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, नेक्स्ट डी पार्ट। फर्स्ट यू नोटेड डाउन, क्वेश्चन को कॉपी करो पहले, रुको जाओ यहीं पे कर दीजिए। हाँ चलो, क्वेश्चन यही कॉपी है, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, जब डिवाइड का साइन होता है तो इनटू को तो पहले ऐसे कॉपी कर दो। अब अपॉन में जब कुछ भी ना हो तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब रूल ये है कि जब डिवाइड का साइन, तो इस डिवाइड को इनटू करेंगे, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे, तो आफ्टर डिवीजन साइन 1/7 whatever written you have to take reciprocal of that। रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर।
तो 1 पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो डिवाइड जैसे इनटू करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब आप पहुंच गए इस क्वेश्चन में, इनटू इनटू जो मैंने बताया था, किसी से भी कोई कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, 5 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 5, 7 7 नीचे नीचे मत कैंसिल कर देना, ऊपर के नंबर से नीचे कैंसिल होता है, नीचे से कैंसिल नहीं होता। पता 7 7 भी कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा देखो, 2/1 इंटू 1/7 इंटू 1/7, कॉपी कर लिया बस। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 1 इंटू 7 इंटू 7, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/49, फाइनल आंसर 2/49। तो अब आप आ जाओ इस एक्सरसाइज में ना, ये सारे बहुत इजी हैं, सारे क्वेश्चंस आपको खुद करना है। सेकंड एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका सिर्फ रह गया इसमें यस बेटा, क्वेश्चंस, हाँ क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं? आई थिंक 5, ओके लेट मी चेक, आई डोंट नो बेटा, वेट करो। 4 क्वेश्चंस आ गया, ये सारे बच्चों जैसे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सब कर लोगे 2 मिनट में, कुछ सब जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए डिस्कस, ये वाला है, मान लो क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप, -7/12, ये डिवाइड हो गया इनटू, जैसे इनटू जाएगा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 13/-2। अब ऊपर से चेक करो कोई कैंसिल हो रखे, 7 से दोनों कैंसिल नहीं होंगे, 13 से दोनों कैंसिल नहीं होंगे, नहीं होंगे कैंसिल तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 7 तो -7 इंटू 13 और 12 इंटू -2, मल्टीप्लाई करना, माइनस में आंसर आएगा, अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आंसर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, यस और नो? मैम मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो बेटा। मैम वो जो हमने -2 लिया था उसको हम -3/2 ले सकते हैं, न्यूमरेटर में माइनस क्या ले, डाल। बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ले सकते हैं, माइनस को आप ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैम हम -7/12 इंटू 13/-2 में मैम माइनस साइन को कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं पे, लेकिन कैंसिलेशन थोड़ा सा शो करना, कैसे शो, मतलब ऐसे प्लस मत, कुछ रुको मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, आप ऐसे ऐसे करके लगे कि आप नहीं कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, उसको न्यूमरेटर में शो करना। फिर नॉर्मल 7 इंटू 13, फिर नॉर्मल 12 इंटू 2। क्या चीज मैम माइनस कैंसिल करने के बाद हाँ, यदि नॉर्मल माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ये सब हट जाएगा, ये हट जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यस मैम। चलो अब आ जाओ, लास्ट आपका कॉन्सेप्ट बचा नंबर लाइन। नंबर लाइन खूब अच्छे से समझना बेटा, बस आज आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। और एक चीज और सुन लो बेटा, जो कुछ तो चलो बहुत सिंसियर है, नो डाउट, मुझे मालूम है सब कंप्लीट करते होंगे, कुछ यदि ये सोच रहे होंगे कि अरे मजे आ गए इस बार तो, ना होमवर्क चेक होगा ना मैम के पास कोई प्रूफ है, बिल्कुल सही के सोच रहे हो, लेकिन इसका लॉस आपको 8th क्लास में पता चलेगा, जब 8th में कुछ भी नहीं बनेगा और 8th में फेल हो जाओगे तब समझ में आ जाएगा कि आपने टीचर को बेवकूफ नहीं बनाया, अपने आप को बुद्धू बना लो। बेस्ट है जो होमवर्क दिया जाता है उसको प्रॉपरली करो और अपने आप से ट्राई करो, क्योंकि आजकल तो सोल्यूशन हर जगह मिल जाते हैं, नेट में कहीं भी सर्च करोगे आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, आप गूगल में डालो एनसीईआरटी सोल्यूशन, ढेरों बाईजूस का फलाना ठिकाना सबके सोल्यूशन मिल जाएंगे। बट मेरा सजेशन ये है कि पहले ट्राई करो, फिर भले अपना सोल्यूशन से खुद चेक कर लो, आप अपना चेक भी कर सकते हो पर पहले खुद ट्राई करो, ओके। मैम आप कॉपी कब लेंगी चेक करने के लिए? देखो बेटा, कॉपी यदि मान लो फॉर्मेलिटी के लिए कॉपी आप पीडीएफ बना के ना एक आध बार चलिए बस सिलेबस पूरा हो जाएगा तो ले लेंगे, लेकिन फिर वही बात है, कॉपी यदि सब दे भी देंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि अपने आप से किया, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलता है, ये सबको मालूम है कि आजकल सोल्यूशन है, उसमें से देख लिया, हाँ तो कॉपी का कोई इतना मतलब नहीं है, मेन ये है कि आपको जो समझाया जाता है आप इससे, भले आप सारे पार्ट्स मत करो,
लेकिन कम से कम हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स करो और अपने आप करो, और फिर अपना आंसर आप भले ऑनलाइन चेक कर लो, वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रहेगा। क्लियर? हम एक क्वेश्चन के कितने पार्ट्स करने हैं? ये किसने पूछा? सौम्या? यस मैम। बेटा सारे करो, मैं तो उनके लिए कह रही हूँ कि जिनको लग रहा है कि हो गया, कहीं से भी कॉपी करके मैम को कॉपी दे दो, तो कॉपी करके करने से अच्छा है कि खुद से 3 कर लो, लेकिन जो सारे कर सकते हो तो सारे करो, प्रैक्टिस Yes, होगी ma'am. आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नंबर लाइंस। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट पहले ये बता दो। ये नंबर है लाइन वही वाला कॉन्सेप्ट होगा क्या जो पिछले साल था? यस बेटा, यस 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 यस, सेम कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल वही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर चेक कर लीजिए जरा, कौन ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन हैं। अब मान लो मुझे बताना है 3/4 नंबर लाइन में कैसे करोगे। देखो ध्यान से, इसका ट्रिक है, इसको करने के लिए 2-3 मेथड है, बट आपको मैं जो ट्रिक समझा रही हूँ ध्यान से देखना। मान लो आपको 3/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर चेक करो, तो बच्चे से देखना, डिनोमिनेटर है हमारा 4, तो आपके लिए सिंपल हो जाए उसके लिए क्या करो, एक तो पहले नंबर लाइन बना लेना ऐसे दोनों साइड एरो जरूर बनाना, एरो का मतलब है कि इंफिनिटी तक जा रहा है। अब ये पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, बच्चे समझना, यदि पॉजिटिव होगा तो 0 को थोड़ा इधर ले लेना, पॉजिटिव होता है राइट हैंड साइड, यहाँ गैप ज्यादा रखना। सपोज करो ये नेगेटिव में होता, -3/4 होता, तब जो नंबर लाइन बनाते तो 0 यहाँ कहीं ले लेते और नेगेटिव साइड में गैप ज्यादा रखते। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। हाँ, इसका मतलब ये कहीं नहीं कि 0 को बिल्कुल सेंटर में लेना, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गैप ज्यादा रखना, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव में गैप ज्यादा रखना, और 0 को राइट साइड शिफ्ट कर देना। अब पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में 0 को रखना, बस इतना सा गैप रखना। खैर, अब आपको डिनोमिनेटर चेक करो। पहला स्टेप है कि 0 के राइट साइड में गैप ज्यादा रखना है कि लेफ्ट में। राइट में गैप कम रखेंगे, कब रखेंगे ज्यादा, जब पॉजिटिव होगा। लेफ्ट में गैप कब ज्यादा रखेंगे, जब नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, नीलम भैया, नीलम भैया 1 सेकंड इधर आइए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1 सेकंड वेट करो बेटा। हाँ, तो साईराम, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ ठीक है, तो अब आपको 3/4 रिप्रेजेंट करते। नेक्स्ट स्टेप आप डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर है 4, तो अब आप क्या करो कि 4 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, 4 सेंटीमीटर के स्मॉल, जैसे स्केल में आप देखो, स्केल में 1 सेंटीमीटर के पेंसिल से छोटे छोटे कट लगाओ, 1 2 3, और ये जो 4 वाला होगा इसको थोड़ा बड़ा लगाना, कोई चीज देखना, क्योंकि 4 है, इसको यहाँ पे लिख देना 1। क्यों लिख रहे हैं अभी? 1 सेंटीमीटर के गैप लगाने हैं या सेंटीमीटर के बीच में जो गैप्स होते हैं वो लगाने हैं? आप 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर आपके लिए इजी रहेगा। 1 सेंटीमीटर, कुल मिला के देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को 1 सपोज कर लेना, क्योंकि जो 1 लिखा होता है ना, एक्चुअली में नंबर लाइन में जो 1 होता है, ये 1 सेंटीमीटर नहीं होता, 1 एक यूनिट है, ये यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो यदि 3/4 यानी अपॉन में 4 है, तो 4 सेंटीमीटर जहां होगा उसको 1 लिख दो। अब आगे देखो ध्यान से, अब इसके बाद फिर 1 2 3, फिर ये इसको लिख दो 2। कुल मिला के हमें 4 सेंटीमीटर को 1 लिखना है, फिर जब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 2, फिर 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, और ये हो जाएगा हमारे, इसमें 1 2, हाँ ठीक, ये हो जाएगा हमारा 3 एंड सो ऑन। ये गैप में एक्चुअली मैंने यहाँ कम ले लिया, रुको इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं, रफली भी सही होना चाहिए। ओहो, चलो कोई बात नहीं, इस लाइन को मैं आके एक्सटेंड कर दूं, ठीक। तो फिर 1 2
और ये 3 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखना, अब ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है। अब कुल मिला के ये 1, हमने इसको 1 लिया है, तो देखा जाए तो यदि 1 है, इस 1 को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? ये 1 है, मान लो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको? 1 को 4 पार्ट। यदि किसी 1 को, ये 1 है कोई चीज, ये 1 एक सर्कल है 1, इसको यदि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जो आप 4th 5th क्लास में करते हो, एक पार्ट 2 कलर चेंज कर दो, तो ये हो गया हमारा 1 पार्ट, ये हो गया हमारा 2 पार्ट्स, फिर ये मैंने एक पार्ट में इसको और कर दिया, चलो ये कलर ले लिया मैंने पिंक, फिर से पिंक ले लेती हूँ, चलो ये हो गया 3rd पार्ट, फिर ब्लू ले लिया, ये हो गया 4 पार्ट है। अब यदि 1 को 4 पार्ट में, ईच पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल 1 है, इसको 1/4। 1/4। आपने जूनियर क्लास में 3rd 4th में किया कि नहीं किया? ऐसे ही बताओ पहले, किया है ना ऐसा? यस मैम। आगे 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4। अब देखो 1/4 1/4 1, अब चारों 1/4 को प्लस कर दो, देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। अब 4 को 4 से डिवाइड किया, जैसे भी मैंने बताया था अभी, तो 1 आएगा, 1 into 1 1, तो 1 + 1 + 1 + 1, आंसर आ गया 4/4। कैंसिल किया तो फाइनल आंसर आ गया 1। कुल मिला के चारों पार्ट्स को प्लस कर देंगे, आपको फिर से 1 का मतलब होता है कंप्लीट फुल फिगर, आपको 1 मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 1 कैसे आ गया? ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये है हमारा 1, जिसको 1 हमने माना, इस 1 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/4। ये क्या रिप्रेजेंट? अच्छा यहाँ से यहाँ तक, सुन इधर देखो, यदि मैं ये पूरा ले लूं कलर, ओके, इन दोनों को कंबाइंड कर रही हूं मैं, क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये 2 को प्लस कर रही हूं मैं, 1/4 + 1/4 क्या होगा? 8/4। 1/4 + 1/4 2/4। 2/4। देखो बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम हो, ट्रिक समझो, यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं बस, क्योंकि एलसीएम तो 4 ही आएगा। 1 + 1 2, 2/4। यहाँ भी आपको इतनी जरूरत नहीं थी, सिर्फ 1 + 1 + 1 + 1 4/4, डायरेक्ट 4/4 लिख सकते हैं, तो 2/4। अच्छा, यदि तीनों को प्लस कर दें, 1/4 + 1/4 + 1/4, तब आंसर क्या आएगा? 3/4। 3/4। अब चारों को प्लस कर दो, क्या गया था? 4/4। इसका मतलब ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 1/4, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब रिप्रेजेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक देखना, तो 1/4 + 1/4, दिस विल रिप्रेजेंट 2/4, दिस विल रिप्रेजेंट 3/4। 3/, हमें नंबर लाइन में क्या चाहिए? 3/4। कि जो आपका आंसर, इसको यहाँ पे लिख दो C, यहाँ लिख दो C, और यहाँ लिख दो 3/4। तो यहाँ पे इसको सर्कल बना देना, यहाँ लिख देना पॉइंट C रिप्रेजेंट्स 3/4। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 8/4। 8/4 कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4 कैंसिल करेंगे तो देखो 3 आ गया, एंड सो ऑन। आगे समझ में? यस और नो? यस मैम। चलो एक और बता देती हूँ, मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस कुछ और लेती हूँ, -5/8 रिप्रेजेंट करना। अब ये पहला नेगेटिव जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, नंबर लाइन बनाया, 0 इधर ले लेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव गैप ज्यादा चाहिए। अब अपॉन में कितना है? 8। अब आप 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट लगाओ, 1 2 3 4, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7। जैसे ही 8 आएगा उसको बड़ा कर देना, यहाँ लिख देना -1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, -2, बस इतना काफी है।
अब आप देखो ध्यान से, अब ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये माइनस ये 1 यूनिट है। माइनस का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, अदरवाइज यूनिट तो 1 ही है। इस 1 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो पार्ट्स काउंट करो, कितने पार्ट्स में है? 8 पार्ट्स। ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट, ईच पार्ट, यदि एक 1 को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर 1/8, इसका मतलब ये 1/8 है। ये क्या है? -1/8। हाँ, ये नेगेटिव डायरेक्शन माइनस लेके जाओ, चलो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8। अब जो -5/8 है, इसका कलर चलो मैं चेंज कर देती हूँ, ये यहाँ लिख देना सी, जरूरी नहीं सी लो, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD या जो मन में आए। यहाँ लिख दो -5/8, यहाँ डॉट कर दो, थोड़ा सा सर्कल बना देना, लिख देना C रिप्रेजेंट्स -5/8। ये हो जाएगा -6/8, -7/8, -8/8। और -8/8 को जरा कैंसिल करो, क्या आंसर आएगा? 1 -1। ये देखो -1 फिर -9/8, -10/, -11/, -12/, -13, -14, -15, ये आगे देखो -16/8। कैंसिल किया, 8 2 16, -2 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब तो? यस मैम। इसका मतलब ये हो गया, अरे वाह, -5/8 जितना भी होगा उतना गैप लेना है। यस। अब यहाँ अपॉन 4 है, तो आप 1 सेंटीमीटर के 4th कट को 1 लिख देना। यहाँ 8 है, 1 सेंटीमीटर का 8 तक जाना, 8th कट को 1 लिख देना, एंड सो ऑन। अब आ जाओ आप इसमें देखो, तो ये फर्स्ट 4th क्वेश्चन कर लेना सारे। 5th क्वेश्चन देखो, 5th में क्या खूब अच्छे से समझना, यहाँ लिखा है देखो 0, ये है 1, ये है 2। अब 2 और 3 के बीच में पहले आप देखो कितने पार्ट्स किया इन्होंने, चेक करो। 1 2 कितने पार्ट्स किए? 3 पार्ट्स किए। ध्यान देखना, 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स का मतलब ये हुआ, आपको बच्चे से देखना, यदि 3 पार्ट्स होगा तो अपॉन में 3 होना चाहिए। पता याद है, समझ आ गया? अपॉन में क्या होगा? 3। अपॉन में 3 होगा। ओके, अब यदि अपॉन में 3 है, इसका मतलब यदि इसके भी 3 पार्ट्स करते तो 1/3 ऐसे मन नहीं बेटा, इसके 3 पार्ट्स हैं, देखो 1 2 3, तो ईच पार्ट यहाँ पे इसके भी 3 पार्ट्स करते हैं। चलो 1 2 3, और इसके भी 3 पार्ट्स कर दो, 1 2 3। तो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलो? 1/3। जब 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/3, 2/3, ये क्या होगा? 2/3 3/3। ये 1 आ गया, 3/3, और 3/3 कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाता है? 1। ये क्या होगा? दिस 1, ये 4/3। यस, दिस 1, 5/3। ये क्या है ये चीज? 6/3। 6/3 को कैंसिल करो, क्या मिलेगा? 2 मिल गया। अच्छा, आप बताओ P क्या रिप्रेजेंट करेगा? 7/3। P हो गया 7/3। Q 8/3। 8/3, तो Q हो गया 8/3, ये 7/3। B 9/3। 9/3 को कैंसिल करो, कितना आ गया? 3। अच्छा, अब इसका मतलब, अब इसकी ट्रिक समझो। ट्रिक ये आप करोगे, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ, जो मुझे मेन बताना है। हाँ, ट्रिक ये है, यदि इसके आप बीच के पार्ट्स चेक करो, 1, ऐसे मत काउंट करना 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक 1 2, यानी 3 पार्ट्स है। यदि 3 पार्ट्स हो गए तो 1 को ऐसे लिखना है कि अपॉन में 3 आ जाए। अपॉन में 3 है तो ऊपर क्या ले ले कि आंसर 1 आ जाए? 3। आंसर 3, तो 3/3 लिखेंगे 1 को।
यदि 1 3/3 है तो 2 हो जाएगा 6/3। यदि 6/3 है तो नेक्स्ट 7/3। स्टेप्स क्या होंगी? यस बेटा, इसे लिखने की स्टेप्स क्या होंगी? कोई स्टेप्स नहीं, यदि आएगा तो डायरेक्ट आपको बस ये जो मैंने ट्रिक समझाई है इसी से 1 को लिख देना ब्रैकेट में 3/3, 2 को ब्रैकेट में लिख देना 6/3, उसके आगे P रिप्रेजेंट्स 7/3, Q रिप्रेजेंट्स 8/3, बस खत्म, डायरेक्ट लिखना। ऐसे सिमिलरली लेफ्ट साइड में -1 को लिख देना -3/3, तो ये क्या हो जाएगा -4/3, -5/3, -6/3। तो R और S पूछा इन्होंने, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -4/3, -5/3। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, यही क्वेश्चन यदि मैं आपको ऐसे देती, ध्यान से देखना, ये यहाँ मैंने ले लिया 0, यहाँ ले लिया मैंने 1, यहाँ ले लिया मैंने 2, इसको मैंने मेंशन कर दिया P Q R S। P क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1/5, 1/5. 6/5, ध्यान से हाँ, 6/5। यस, क्योंकि देखो इसके पार्ट्स काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स है, यानी 1 को लिखेंगे 5/5। यदि 5 पार्ट्स है तो ध्यान रखना कि 1 को अपॉन में 5 में लिखना है, अपॉन 5 मतलब 5/5। यदि ये 5/5 है तो 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये हो गया 10/5। क्लियर हो गया? यस और नो? यस मैम। अच्छा चलो एक और बना रही हूँ मैं, ये है -1, ये है -2, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, देखते जाना, साथ साथ काउंट करते जाना मेरे, तो आपके लिए इजी रहेगा। इसको लिख रही हूँ -3, बोलो कितने पार्ट्स हैं? 6 -1 को क्या लिखेंगे? -6/6 लिखेंगे इसको। हमें सोचो ना, ऊपर नीचे सेम लेना, सीधी सी बात है। 1 कब आएगा? जब ऊपर नीचे सेम होगा तभी तो 1 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यदि 6 पार्ट्स है तो 1 को 6/6 लिखेंगे, यदि 5 पार्ट्स होंगे तो 1 को 5/5, 4 पार्ट्स होंगे तो 4/4, 10 पार्ट्स होंगे तो 10/10 एंड सो ऑन। तो 6/6 है तो ये क्या होगा? -12/6 होगा। अब यहाँ से काउंट करना शुरू करो, ये है P Q R S, तो P क्या हो जाएगा? 13/6 -13/6। यस 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 यस। अब तो आगे सबको माइनस नहीं लगेगा क्या? आप बिल्कुल लगेगा बेटा, 100% माइनस लगेगा, ये जो 0 नंबर मिलेगा लगेगा माइनस। ओके यस मैम। चलो अब आप एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। मैंने बस ये सिलेबस ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर करेंगे। एक क्वेश्चन तब तक सॉल्व करके दिखाऊंगी जल्दी। 2/3 -7/6 प्लस -2/3। चलो नहीं सॉरी ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो -4/3 सॉल्व करो जल्दी। 1/2। 1/2 चलो ओके, बाकी लोग देख ले, बाकी लोग निकालो आंसर। वेट करो बेटा, पहले सब लोग निकाल ले फिर टैली करते हैं आंसर। किसी का निकला आंसर? चलो देखो टाइम भी होने वाला, मेरी क्लास है। देखो कैसे करेंगे। 2/3 आउटसाइड माइनस साइन चेंज प्लस 7/6 आउटसाइड। यस बेटा
मैम उसके बाद -4। आंसर कितना है तुम्हारा? आंसर आया कि नहीं आया? मैम अभी निकला नहीं है पूरा, स्टेप्स बता रही हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा प्लस है तो अंदर हो जाएगा -4/3। अब 3 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 3 6 3 3 लेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 2 ले लेंगे, 1 1 1 6 आ गया। अब 3 की टेबल पढ़ो 6 तक। 3 2 जा, 2 मिला, 2 2 जा 4, 6 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 1 आ गया, 1 इंटू 7 7, 3 2 जा 2 इंटू -4 -8, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, -8 दिस इक्वल्स। अब आप क्या करोगे, प्लस प्लस को अलग से प्लस करो, पहले ध्यान रखना, पहले प्लस करते हैं, तो 7 + 4 हो गया 11, -8 डिवाइडेड बाय 6, 11 और 8 को माइनस करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 3/6, कैंसिल किया, आंसर 1/2। यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ओके, यस मैम, 1/2। आज होमवर्क क्या है आपका? सबसे पहले रेशनल नंबर चैप्टर, आज दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर डालो पूरी। ओके, ये आज आपका होमवर्क। यस मैम। चलो ठीक है बेटा, ली 1 by 1। सायराम मैम। सायराम मैम। सायराम मैम। सही। सायराम मैम।